अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यहां संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। मतलब यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों मतलब मोस्टली शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त ना हो। इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं और पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां मन, बुद्धि और अहम इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वो यज्ञ हो जाता है। मतलब ये है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार पैदा ना हो और इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष पैदा करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। और इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि परमात्म प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम रखता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है और पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। और दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है।